हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जीएस मिक्सचर एंड एलिगेशन का आगे का पार्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इससे पहले मिक्सर के बारे में जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना था और उसमें जितना बेसिक कैलकुलेशन से लेकर एडवांस कैलकुलेशन था, वो सब कुछ मैंने पहले वीडियो में बता दिया। वीडियो के पहले पार्ट में मैंने बता दिया है। आपको पहले पार्ट के वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो आप मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ये मस्ट है कि आप पहले पार्ट को ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फास्ट कैलकुलेशन लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित जितना भी बेसिक कैलकुलेशन वगैरह है, सारे कैलकुलेशन का मैंने फर्स्ट वीडियो में बताकर अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखें, तभी इस वीडियो को देखें, नहीं तो इस वीडियो को देखने में आपको कन्फ्यूजन होगा। और जिनका ऑलरेडी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, एडवांस लेवल पे स्ट्रांग है, तो फिर ये इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण तैयार करता है ना। कोई दूध वाला है जो कि 30 लीटर पानी है, ये वाटर है, और इसमें 70 लीटर जो है दूध है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर वह उसमें जितना मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। देखिए ये कुल है कितना, 30 लीटर और 70 लीटर, कितना हुआ 100 लीटर। इस 100 लीटर का 1/4 हिस्सा वो घर में जाकर दूध को, यानी कि मिश्रित पानी से मिश्रित दूध को घर पे जाकर बेच देता है। तो कितना हुआ 25 लीटर। ठीक है, 25 लीटर वो जाकर बेच देता है। पहले था 100 लीटर का मिश्रण, इसमें से 25 लीटर बेच दे, तो अब बचा कितना इसके पास, अब इसके पास बचा 75 लीटर, है ना। अब कह रहा है कि इसी 75 लीटर में, क्या है कि इसी 75 लीटर में 25 लीटर क्या कर दिया है, वाटर मिला के फिर से इसको 100 लीटर बना दिया। ठीक है, और दूध को पतला कर दिया। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये 1 0 1 0 कैंसिल होकर कितना रेशियो में आ गया, 3:7 के रेशियो में आ गया। अब समझते हैं। मान लीजिए पहले मेरे पास, ठीक है, एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी हुआ, इसमें दूध और पानी का मिश्रण था। कितना था ये, 100 लीटर था। और रेशियो क्या था इसका, इसका रेशियो क्या था, 3:7। बाद में फिर क्या कर दिया, इससे 25 लीटर दूध बेच दिया। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा इस बाल्टी में। तो अब क्या हुआ कि 25 लीटर बेच दिया, तो यहाँ बचेगा कितना, 75 लीटर बचेगा। और रेशियो कितना होगा, रेशियो लेकिन चेंज नहीं हुआ, रेशियो वही का वही रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रेशियो कभी चेंज नहीं होगा अगर किसी मिश्रण से कुछ मिश्रण निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम जरूर चेंज होगा। वॉल्यूम पहले था कितना, 100 लीटर, अब वॉल्यूम हो गया कितना, 75 लीटर। पहले रेशियो था 3:7, अब भी रेशियो क्या होगा, 3:7। अब मेरे पास जो फाइनल जो बचा है वो 75 लीटर मेरे पास क्या बचा है, लिक्विड बचा है। क्लियर है। तो इस रेशियो में यहाँ कह रहा है कि 25 लीटर हम लोगों ने पानी मिला दिया। ये बाद का रेशियो अब है, ठीक है, ये जो रेशियो है ना, ये यहाँ पर, ये अब बाद का रेशियो नहीं, ये 75 लीटर का रेशियो है ये। क्लियर है। तो रेशियो वही सेम होता है, तो ये वाला रेशियो ले रहे हैं हम, ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10। और यही 10 बराबर एक्चुअल में कितना, 75 लीटर के। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 7.5 लीटर। क्लियर है। एक की वैल्यू 7.5 लीटर, तो 3 और 7 की वैल्यू क्या होगी, यही 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या कर दिया हम लोगों ने, 7.5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी क्या कर दिया, 7.5 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बाद अब क्या वैल्यू हो रहा है, तो 3 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, 7 × 21 = 22, 22.5 लीटर बचा। ठीक है। अब 7 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7×5 = 35 और 7×4 = 52। ठीक है, तो 52.5 बचा। अब इस लीटर में क्या कर रहा है कि हम लोग 25 लीटर पानी मिला देंगे, तो कितना होगा, 25 लीटर पानी मिला देंगे, तो 22.5 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 5 2 7 और 2 2 4, तो इतना लीटर बचा। ये क्या है, वाटर, ये क्या है, मिल्क। अब देखिए हम लोग मिलाए क्या, पानी 25 लीटर। ठीक है, तो पानी वेरिएबल हुआ, चेंज कौन नहीं हो रहा, तो दूध चेंज नहीं हो रहा। पहले दूध था 52.5 लीटर, तो अभी भी दूध कितना होगा, 52.5 लीटर हुआ। अब काटते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, 5 से, 5×9 = 45 और 50 × 25। ठीक है, पॉइंट हट गया, पॉइंट दोनों तरफ बराबर है, 5 × 5 और 50 × 25। फिर 19×5 = 95, और 5 × 2 = 10 और 5 × 5, तो 19:21 मेरा आंसर है। तो यही मेरा आंसर हो गया।
अब देखिए इतना लंबा चौड़ा घिचमिच नहीं करेंगे, चूंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना लंबा चौड़ा घिचमिच हो रहा है, समझाने में चीज़ लग रहा है। देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़े समझ गए, ये 30:70 के फॉर्म में दिया हुआ, रेशियो में निकाल लिया 3:7 है, तो कुल 100 लीटर है ना। 100 में मैंने देख लिया कि 1/4 का मतलब 25 लीटर, यहाँ 25 घटा दिया, देख लिया 75 लीटर। अब जो हम लोग बनाएंगे 75 लीटर को कंसिडर करके माना बनाएंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, हम लोग 25 लीटर मिलाएंगे ना, ये करेंगे और निकाल लिया कि 3 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की वैल्यू कितनी होगी। मिक्सर को बैलेंस करना, तो देख लिया कि भैया 7.5 है, यहाँ 7.5 है। अब हम लोग का निकल गया, ये निकालना ये निकालना, तो बस हो गया, इक्वेशन आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब भाई इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर क्वेश्चन दिया होगा। देखिए बहुत इजी है ये, सिर्फ सोचना है, इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। एक ग्वाला क्रय मूल्य पर ही दूध बेचता है ना? तो क्रय मूल्य पर ही दूध बेच रहा है, फिर कह रहा है कि वो 20% का इसमें लाभ कमाता है। इसका मतलब 20% का लाभ कमा रहा है, तो प्रतिशत में चीज चल रहा है, इसका मतलब ये क्या 100%। ठीक है, कोई भी चीज जो दूध होगा तो 100% होगा, क्रय मूल्य का मतलब क्या 100%। इस 100% में 20% वो लाभ कमा रहा है। इसका मतलब अगर ये मिल्क 100% है तो वाटर कितना हो जाएगा 20%। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आदमी 100 रुपये में खरीद रहा है और 100 रुपये में क्रय मूल्य 100 रुपये में बेच भी रहा है, फिर भी उसको दूध में 20% लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 20% उसमें पानी मिलाया होगा, तभी तो उसको 20% लाभ हुआ है। तो उसको जो लाभ हो रहा है वो पानी का हो रहा है, क्योंकि जितने में दूध खरीदा उतने में उसका बेच दिया, यानी जितने में दूध खरीदा है उसी प्राइस पे ही दूध को बेच दिया है, लेकिन फिर भी उसको 20%, इसका मतलब दूध में पानी मिला के दूध के वॉल्यूम को बढ़ा दिया होगा। तो 20% क्या हुआ पानी, और 100 क्या हुआ मेरा दूध। उसके मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। तो क्या कर रहा है मिश्रण में, तो मिश्रण लिख लिया, फॉर्मूला बना लेना, जब भी प्रतिशत का आएगा तो फॉर्मूला बना लेना, किसका, पानी। ठीक है, और अगर परसेंटेज में कह रहा है तो 100% कन्वर्ट करने में, 100 से मल्टीप्लाई करके। हम लोग को चाहिए क्या, पानी की वैल्यू और मिश्रण की वैल्यू। ठीक है, तो पानी की वैल्यू तो मिल गई, अब मिश्रण की वैल्यू कितनी होगी। तो मिश्रण किससे बनता है, दूध और पानी से। दूध है 100 और पानी है 20, तो फाइनली कुल कितना हो गया 120। इसका मतलब मिश्रण मेरा कितना हो रहा है 120, और पानी कितना हो रहा है 20, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे 100% से। 10 दो छक्के 12, 100/6 बराबर जो होता है 16 2/3%। ये मैंने बता दिया है परसेंटेज के वीडियो में, आप लोग जाके मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो 16 2/3% आंसर हो गया। तो बहुत इजी है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 33 1/3% का लाभ हो। यानी ये 33 1/3% लाभ हो रहा है, और जबकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, जितने में खरीदे थे उतने में ही उसको बेच रहे हैं, उसी के लीटर के हिसाब से। अगर 50 रुपये लीटर खरीदे थे तो 50 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन उसके बाद 33 1/3% का भी लाभ हो रहा है। इसका मतलब उसमें पानी मिला हुआ, पानी कितना है 33 1/3%। तो मान लिया कि दूध जो है प्योर मिल्क है वो 100, उसमें 33 1/3 क्या है, पानी। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, ये कह रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 100, और इसको तोड़ देते हैं, तो 3 3 9 99 प्लस 100/3। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ 300:100। ये 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो फाइनली मेरा कितना आया 3:1 आंसर आया। इसका आंसर क्या होगा 3:1। देखिए जब भी कहेगा ना कि कोई भी चीज क्रय मूल्य पर बेचा गया 20% 10% 15% 30% लाभ हुआ, इसका मतलब हुआ कि पानी ही है। पानी पे पैसा खर्च नहीं होता है, जितना पानी मिलाया उतना ही पानी को बेच दिया। इसका मतलब पानी का कुछ खरीद हुआ नहीं और उसको पानी को बेच दिया, पानी फ्री का था उसको बेच दिया दूध में मिलाकर, उतना पानी का फायदा प्रॉफिट हो गया। मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना होगा। फिर वही क्वेश्चन कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना होगा। तो मान लिया ये दूध है, ठीक है, ये वाटर पानी है। अब कह रहा है कि लागत मूल्य पर बेचकर, तो लागत मूल्य 100% मान लिया क्या हुआ हम दूध, और 20% इस पर लाभ। अब 20 21 और 20 पंचे 100, आंसर क्या हुआ 5:1 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ 5:1 हो गया।
अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो करेंगे ना वो एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग का एलिगेशन स्टार्ट हो रहा है। एलिगेशन को हम लोग समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन में क्या करा, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, यानी कोई चाय की पत्ती है वो 60 रुपये किलो देता है, उसको 80 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 रुपये की कोई चाय पत्ती है जो कि 1 केजी में दे रहा है, फिर कह रहा है कि 80 रुपये की भी कोई चाय पत्ती है जिसका 1 केजी उसका दाम है। इस दोनों को मान लिया मिला दिया, ये 60 और 80 को मिला दिया तो कितना हुआ, 8 6 14, 140 रुपया। 140 रुपये मेरे पॉकेट से खर्च हुआ। अब मेरे पास पत्ती कितना है, 2 केजी बचा, ठीक है। यह 1 केजी, यह 1 केजी, 2 केजी हुआ। अब काटते हैं, 2 7 14 और 0 कितना हुआ, तो अब कितना हुआ, 70 रुपये पर केजी चाय पत्ती का मेरा दाम हो गया, हाँ? लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 70 केजी, 70 रुपये पर केजी ना होकर 75 रुपये पर केजी होना चाहिए। तो फिर 70 रुपये पर केजी क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि इसको हम लोगों ने 1:1 के अनुपात में मिलाया था। 1:1 का मतलब 1 केजी यहाँ लिया, 1 केजी यहाँ लिया, उसी को 1:1 कहा गया, इसलिए 70 रुपये पर केजी आ गया। इसी चीज को यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं कि 70 रुपये ना होकर ये 75 रुपये पर केजी हो। कह रहा है कि 1:1 में ना आकर बल्कि कोई और रेशो में मिलाएं जो कि मेरा 75 रुपये पर केजी हो जाए। ये क्वेश्चन क्लियर है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा तो क्या करेंगे, ये 60 रुपये पर केजी है, ये 80 रुपये पर केजी है, ठीक है। और इस दोनों के मिलाकर कुछ बनाना है, याद रखिएगा, इस दोनों को मिलाकर कुछ बनाना है तो जो बनाना है वो यहां लिखेंगे। तो कितना बनाना है, 75 रुपये बनाना पर केजी, क्लियर है। अब एलिगेशन स्टार्ट करेंगे, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ कितना, 60 और 75 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 15। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 75 और 80 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 5, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होगा, रेशियो के फॉर्म में। अब ये 5 और 15, तो ये क्या है, 5 15 एक्चुअल में केजी है, जो नीचे डिवाइड होता है वही चीज की वैल्यू आती है, यूनिट आती है। तो ये क्या इसका यूनिट होगा, केजी में होगा, इसका यूनिट भी क्या होगा, केजी में होगा। तो जो डिवाइड में रहेगा वही, यानी प्रति में जो रहेगा वही। अगर केजी के बदले दिया रहा प्रति लीटर तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, लीटर हो जाएगा। अब कैंसिल करते हैं, 5 1 5 और 5 3 15, यानी 1:3 के फॉर्म में आया, यानी ये 1 केजी है, ये 3 केजी, यानी 60 रुपये की जो भी चाय पत्ती होगा वो 1 केजी खरीदेंगे, और 80 रुपये का जो चाय पत्ती होगा वो 3 केजी खरीदेंगे। तो मेरा फाइनली कितना आ जाएगा, मान ली 60 रुपये का 1 केजी खरीदा तो कितना हुआ, 60 रुपया हो गया। और 80 रुपये का 3 केजी खरीदा तो 80 का मैं 3 केजी खरीदेंगे तो मेरे पॉकेट से कितना जाएगा, 240 रुपया जाएगा। अब जोड़ दिया, 0 6 4 10 और 3 2 1 3, यानी 300 रुपया मेरा पॉकेट से गया। कितना केजी मेरे पास है, 1 केजी इधर है, 3 केजी इधर, टोटल 4 केजी, यानी 300 रुपया बटे मेरे पास कितना, 4 केजी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कितना, 75। तो 75 रुपये में हम लोग 1 केजी खरीदें, अगर 60 रुपये वाली चाय पत्ती 1 किलो खरीदें और 80 रुपये वाली चाय पत्ती को 3 किलो खरीदें। इस तरह के क्वेश्चन में ट्विस्ट भी रहता है, क्या कहेगा क्वेश्चन में कि यही चीज 60 रुपये वाला कहेगा, यही चीज 80 रुपये वाला कहेगा, और कहेगा कि रेशियो 1:3 में दिया होगा, तो ये बीच की वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू फिर कितनी हुई, क्वेश्चन में आपको ये भी कह देगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण है ना 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए, ठीक। यानी 10 रुपये का है, ठीक है, क्या है, पर लीटर है। अब कह रहा है कि पानी किस अनुपात में मिलाए, तो पानी को हम लोगों को दूध में मिलाना, तो पानी पे मेरा कितना खर्चा होता है, यहाँ तो दूध तो 10 रुपये लीटर है, दूध क्या 10 रुपये लीटर, तो पानी कैसे रुपये लीटर होगा, पानी 0 रुपये लीटर होगा, क्योंकि पानी तो खर्चा होता नहीं, चापाकल से भर के दूध में मिला दिया, गोवाला ने बेच दिया। और बनाना है इसको कितना, 8 रुपये पर लीटर। अब एलिगेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 2। और 0 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 8। ये क्या होगा, इस टू के फॉर्म, अब ये क्या हुआ, लीटर, ये क्या हुआ, लीटर। तो 2 1 2 और 2 चौके 8, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 4:1 में इसको मिलाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ये बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले की तरह है, आपको खुद सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैंने दिया है।
इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक, फिर मिलाया जाएगा। मिलाया जाए तो तुरंत समझ में जाना ये एलिगेशन की तरफ जाएगा, ताकि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। तुरंत पकड़ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं। देखिए, 30% ये दिया हुआ, ठीक है, अल्कोहल, ये 50% वाला अल्कोहल, इस दिनों को मिलाकर क्या बनाना है, 45% का अल्कोहल। तो एलिगेशन यूज कर लेते हैं। तो 45 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना, 15। 50 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना, 5। ठीक है, आ गया 5 एकन 5 और 5 दिया 15। तो 1:3 के फॉर्म में मिलाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 200 लीटर के अल्कोहल के घोल में 30% अल्कोहल है। क्वेश्चन देखिए, 200 लीटर का घोल, ये मैंने बताया, इस तरह क्वेश्चन मैंने इसके पीछे बता चुका हूं मैं। ठीक है, आपको पहले फर्स्ट वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पहले फर्स्ट वीडियो में देख लें जाकर। इस तरह क्वेश्चन को मैंने बताया, यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 200 लीटर का एक मिश्रण है, घोल है, उसमें अल्कोहल जो कितना है, अल्कोहल जो है 30% है। तो अगर अल्कोहल 30%, तो वाटर कितना हो जाएगा उसमें, 30% तो 70% वाटर हो जाएगा उसमें। कोई भी चीज़ 100% होता है। तो घोल में कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए, यहाँ पे कह रहा है घोल में कितना अल्कोहल और मिला दिया जाए, ताकि अल्कोहल की मात्रा घोल में 50% बन जाए। यानी कि यहाँ पे जो अल्कोहल की मात्रा 50% बन जाए। तो जब अल्कोहल की मात्रा 50% बनेगा, तो पानी की मात्रा कितना, वो भी 50%, तभी 50-50 100%। तो बहुत ईजी है। अब किसी मेथड से भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हुआ, तो ईजी होगा परसेंटेज मेथड में। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि परसेंटेज मेथड को कैसे बनाना है, तो एक चीज सबसे पहले यहाँ नोटिस करना है कि अल्कोहल में हम लोग कोई चीज मिला रहे हैं, इसका मतलब वेरिएबल क्या है, अल्कोहल। बदल कौन है, बदलेगा कौन, अल्कोहल। तो पानी बदलेगा क्या, नहीं। तो पानी 70 है, हो रहा है 50, तो बदलेगा नहीं, है ना। पानी तो बदलेगा नहीं। तो पानी जो नहीं बदल रहा है, या जो नहीं बदलेगा, जो कांस्टेंट है, जिसमें चेंजेस नहीं हो, उसी को पकड़ के आंसर बनाना है। तो यहाँ कितना है, 70। 70 से पहुंच रहे हैं कितना, 50। तो कितना का चेंज हो रहा है, 7/5। ठीक है, तो मेरा पानी होना चाहिए 5, लेकिन हो रहा है 7। इसका मतलब क्या, दो चेंज हो रहा है। तो दो चेंज किसके वजह से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मिला है, तब ना दो बढ़ रहा है। तो अल्कोहल मिला है, इसलिए अल्कोहल चेंज हो रहा है। इसका मतलब इस जो 7 में से जो दो है, वो क्या, अल्कोहल की मात्रा है। जो हम लोग मिलाए हैं, ये मिलाए उसी की मात्रा है। अब कितने में है, 5 में। तो 2/5 मेरा क्या हो गया, अल्कोहल की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब 2/5 है अल्कोहल में, तो 2/5 भाग है तो किसका है, तो एग्जैक्ट जो है 200 लीटर का है, तो यहां से 200 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 चौके 20 और 0 40, और 40 दूनी कितना हुआ, 80। तो 80 लीटर जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 80 लीटर जो हम लोग मिला रहे हैं। तो आंसर हो गया क्या, इसका 80 लीटर। आप चाहें तो ये सब मेथड भी यूज करके बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सब मेथड को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे इजी यही मेथड है। तो देखिए, इसमें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, दिखा क्या कि 30 है, ये हो जाएगा 70। बनाना है कि इसको अल्कोहल मिलाना है, तो ये कितना बनाना, 50। यहाँ भी कितना बनाना, 50। समझ में आ गया। तो क्या करें, यहीं पर डिवाइड कर दें, यहाँ डिवाइड 7 और 5, 2/5। ठीक है, 2/5 है तो 200 है यहाँ पे। 200 पकड़ा, 5 चौकी 20, 40 दूनी 80, आंसर मार दिया। अब फिर वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको बनाना है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो ये दिया हुआ कितना, दूध और पानी का अनुपात है, ये मिल्क है, ये वाटर है, 2:3 के फॉर्म में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया। यहाँ पे कह रहा है इसमें कुछ दूध मिलाया गया, क्लियर, ये दूध मिलाया गया, जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 हो गया। ये दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो गया। तो आरंभिक मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया, यहाँ जो ये आरंभिक मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया इसमें, तो ये आंसर निकालना हम लोग, आरंभिक मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया, प्रतिशत। ठीक है, ये जो मिल्क हम लोग जो मिला रहे हैं, लीटर में नहीं निकालना, प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, हम लोग जो भी इसकी जो वैल्यू आएगी दूध में यहाँ पे, ये एक्चुअल में प्रतिशत में आएगी। तो यहाँ से पकड़ना आरंभिक मिश्रण, यानी मिश्रण पकड़ना, तो फॉर्मूला सबसे पहले बनाना हम लोग को।
मिश्रण प्रतिशत निकालना तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाते, मिश्रण में बनाना और क्या करना है, दूध के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, दूध के रिस्पेक्ट में, यानी कि उस मिश्रण में कितना दूध है उसको निकालना है। और चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो 100% से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी हम लोग को दूध और मिश्रण की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो भी मिक्सिंग करेंगे, जो भी मिलाएंगे मिश्रण, जो मिश्रित में जो मिश्रण है उस मिश्रण में जो भी हम लोग मिला रहे हैं वो दूध मिला रहे हैं। इसका मतलब दूध जो वेरिएबल है तो दूध को नहीं पकड़ना, पकड़ेंगे किसको, वाटर को, चूंकि वाटर नहीं चेंज होना चाहिए, चूंकि वाटर में कुछ मिला नहीं तो जो वाटर का जो भी रेशियो पहले था वही यहाँ भी होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 3 लेकिन यहाँ देख रहे हैं 1, इसका मतलब बराबर करना हो तो बराबर कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस रखना है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नया इक्वेशन क्या आ गया, 2:3 का 2:3 रहा, ये कितना हो 6:3। अब देखिए यहाँ वाटर था यहाँ मिल्क है, तो वाटर मेरा 3, वाटर मेरा 3। अब कितना हो गया, दूध कितना, 2 से 6 हो गया, ठीक है। 2 से 6 का मतलब चेंज कितना हुआ, 4 का। इसका मतलब ये 4 जो हम लोग को मिल गया, क्लियर है। तो इसका मतलब 4 क्या है, दूध है, तो 4 हम लोग को दूध मिल गया। डिवाइड, मिश्रण चाहिए, मिश्रण कितना है 2 और 3, तो 2 और 3 5, तो 4/5। तो 4/5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 1/5। और 4 गुना 1/5 की वैल्यू परसेंट में कितना होती है, परसेंट की वीडियो मैंने बताया है। तो 20×5 यानी 20%, और 20×4 80, यही मेरा आंसर हो गया 80%। तो यहीं से हम लोग पकड़ लेंगे 4/5, इसका मतलब 4 गुना 1/5, तो 1/5 का 20 पर 20×4 80। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं पता है, परसेंटेज का मेरे वीडियो नहीं देखा है, तो क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% मल्टीप्लाई करेंगे और यही कटेगा कितना, 20% आ जाएगा। और यही 20 और 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 80%। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से ही बनाना, तो फ्रैक्शन मेथड से ही बता देता हूँ। है कितना 2:3, बनाना कितना 2:1, तो कितना परसेंट इसमें दूध मिलेगा वो निकालना है। तो वाटर है, वाटर को पकड़ेंगे, वाटर को चेंज नहीं करना है, तो ये 2 और 3 है, तो इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो, ये 3/5 हो जाएगा, इसकी जरूरत है नहीं इसलिए इसको छोड़ दिया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3, तो 2 1/3 हो गया। अब आया 3/5 डिवाइड 1/3, यही दिखना है ना कि 3/5 था और चेंज हो रहा है 1/3, तो कितना हो रहा है, तो इसी 3/5 फिर मल्टीप्लाई कितना हुआ 3/1। अब कितना हुआ 3×3 = 9/5, इसका मतलब था 5, हो गया है 9, इसका मतलब 4 बड़ा है, तो ये 4 ही क्या है, मेरा दूध है, कितने में है 5 में, तो फिर से 4/5 मेरा आ गया। अब इसको 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मेरा आ गया कितना 80%। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। 2:3 है, ठीक है, ये 2:1 है, इसमें क्या ये मिल रहा है। अब देखिए हम लोग काम करते हैं, ये कितना है 2 और 3 है, तो 2 और 3 को जोड़े 5, ठीक है। तो 5 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 1/5, इसका मतलब 20%, एक की वैल्यू 20%, तो यहाँ सपोज 20% से मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर दिया 20% से मल्टीप्लाई। अब मेरा रेशियो कितना हुआ, 20 दूनी 40%, और ये कितना हुआ 30 दूनी 60%, क्लियर है। अब ये कितना 2:1 है। अब देखिए यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए, जो यहाँ वाटर रहेगा वही यहाँ, तो यहाँ कितना 60%, तो यहाँ भी 60% कर देंगे हम लोग ताकि 60% हो जाए। अगर यहाँ 60% तो यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई। अब कितना हो गया 120% हो गया, ये कितना हो गया 60% हो गया, ये और ये क्या हुआ मैच कर गया ना पूरा, ठीक है। इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो पहले मेरे पास 40% था, अब हो गया 120%, तो 40 में कितना जोड़ा है कि 120% हो गया, यानी 80% जोड़ा है इसलिए 120% हुआ, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया 80% हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहाँ पे कह रहा है किसी मर्तबान में दो द्रव्यों ए तथा बी का जो अनुपात है वो 4:1 के है, और 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले फिर 10 लीटर बी द्रव डालने पर मर्तबान के मिश्रण में यह अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, ये किसके फॉर्म में दिया हुआ 4:1 के फॉर्म में दिया हुआ। अब इसी में से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी डालने पर मर्तबान में 2:3 के फॉर्म में हो गया। यानी कि मान लिया कि ये 4:1 पहला रेशियो है। अब 10 लीटर क्या कर रहा है मिश्रण निकाल रहा है, यानी यहाँ से 10 लीटर क्या कर रहा है मिश्रण निकाल रहा है, ये जो भी मिश्रण होगा उससे 10 लीटर निकाल रहा है। इसका मतलब मिनिमम जो इस दोनों का जोड़ जो है वो 10 लीटर होना चाहिए। तो 10 लीटर पुराना, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ से मल्टीप्लाई किया
अब आया 4 दूनी 8:2, यही 10 लीटर हो गया। अब इसी में 10 लीटर क्या करें, घटा रहे हैं, तो आ जाएगा कितना, 0 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कह रहा है कि मर्दबान में ए की मात्रा थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ए यहाँ कितना है, 8 है, तो इसका मतलब 4 लीटर आंसर होगा, नहीं। अब 8 लीटर आंसर होगा कि नहीं, अब देखिए अधिक संभावना है कि ये 8 और 2 10 लीटर घटा के 0 लीटर हो गया, तो 0 लीटर कभी पूरा आएगा क्या, बहुत ही रेयर होता है। इसकी संभावना 8 लीटर की कम हो जाती है। अब बचा क्या, 16 लीटर और 32 लीटर, यानी कि 8 और 2 है, तो ये क्या 16 लीटर या 32 लीटर में फॉर्म में पहुंच सकता है, तो देख लेते हैं। तो सपोज फिर इसको उठा लेते हैं, 4:1, यही ए है यही बी है, और पूछ रहा है ए की मात्रा कितनी होगी स्टार्टिंग में, यहाँ पे ए की मात्रा, तो सपोज हम लोगों को 16 लीटर चाहिए ए की, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 लीटर अगर मिल जाएगा तो 2:3 का अनुपात क्या हम लोगों को मिलता है, वो चेक कर लेते हैं। 4 चौके 16 और ये हो गया 4, तो फाइनली कितना आया, 20 लीटर। क्लियर। अब इस 20 लीटर में 10 लीटर घटा दिया, तो आया कितना मेरे पास, कुल 10 लीटर बचा। अब यही 10 लीटर जो है 4:1 के अनुपात में होना चाहिए। तो 4:1 के अनुपात में क्या हो, दो से मल्टीप्लाई कर, 4 दूनी 8 लीटर, ये कितना हुआ, 2 लीटर। क्लियर। अब इसी 2 लीटर में, यानी कि जो बी जो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 10 लीटर बी मिला दिया, तो 10 लीटर यहाँ मिला दिया हम लोग, तो अब कितना हुआ, 8:12 लीटर। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो जिससे मेरा 2:3 का रेशियो मिल जाए, तो 2:3 का रेशियो मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ, सी का आंसर क्या हुआ, 16 लीटर। एक तो तरीका ये हुआ। अब इससे ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये तुरंत बनेगा, फास्ट बनेगा, जब किसी को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी बना पाएगा। तो अब जिसको क्वेश्चन इस तरह से, जिसका दिमाग इस तरह से नहीं दौड़ रहा है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, किसी मर्तबान में दो द्रव्यों ए और बी है, कोई मर्तबान है, मान लिया कोई मर्तबान है, ए और बी है, ठीक है। इसमें जो द्रव्य दिया हुआ है ए और बी, वो 4:1 के फॉर्म में दिया हुआ है, 4:1 के फॉर्म में, ठीक है। अब 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो 10 लीटर मिश्रण इसको निकाल लिया, उसके बदले फिर 10 लीटर द्रव्य बी डालने पर मर्तबान के मिश्रण में यह अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो जाता है। तो कह रहा है कि ए की मात्रा फिर कितने में थी पहले मर्तबान में, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए अगर मान लिए पहले मर्तबान में जो भी मिश्रण था उससे 10 लीटर निकाला, तो 10 लीटर निकाला तो क्या हुआ इसका कि वॉल्यूम तो गिर गया, ठीक है। ये 10 लीटर निकाला हम लोग, ठीक है, तो 10 लीटर निकालने के बाद जो वॉल्यूम बचेगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम बच रहा है, 10 लीटर निकाला, तो जो वॉल्यूम बच रहा है वो कितना, वो 4:1 में बचेगा। वॉल्यूम तो गिरेगा, ठीक है, चूंकि निकाल रहे हैं, लेकिन जो रेशियो यहाँ रहेगा वही रेशियो क्या रहेगा, यहाँ रहेगा। रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये क्लियर हो गया, ये पहले भी मैंने बताया था, रेशियो में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अब आइए देखिए 4:1 के फॉर्म में दिया हुआ हम लोगों का, ठीक है। अब इसी में से 10 लीटर निकाल रहे हैं, तो ये 10 लीटर निकलेगा, तो ए कितना होगा उसमें, बी कितना होगा, ठीक है। 10 लीटर तो कुल है, ये 10 लीटर में ए और बी का रेशियो है, ये 4 के फॉर्म में निकल रहा है, ये 1 के फॉर्म में निकल रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू निकालना तो है कितना, 4 है, कितने में, 4 और 5, कुल है 5 में, ठीक। बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू 1, कुल कितना है, 5 है, ठीक है। अब ये 4/5 और 1/5 भाग निकल रहा था, कितने का निकल रहा है, 10 लीटर से भी निकल रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आया कितना, 8 लीटर, यहाँ आया कितना, 2 लीटर। यानी 8 लीटर और 2 लीटर क्या करें हम लोग निकाल रहे हैं, तो 8 लीटर जो निकल रहा है ए से निकल रहा है, और 2 लीटर निकल रहा है किससे, बी से। यानी कि फर्स्ट टाइम जो निकाल रहे हैं वो 8 लीटर, यानी कि पहले हम लोग को मिल गया कि ए कम से कम 8 लीटर तो है, ठीक है। यानी अभी 8 लीटर हम लोगों ने ए निकाला है फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने क्या किया, 8 लीटर निकाला है, इसका मतलब 4 लीटर कैंसिल, और 8 लीटर निकाला है, तो इसका मतलब और भी आगे निकलेगा, क्योंकि 10 लीटर जो हम लोग क्या करें फिर बी मिला भी रहे हैं, इसका मतलब अब ये भी नहीं रहेगा, तो बचा डी और क्या बचा, सी। आगे देखते हैं। इतना सारा निकालने के बाद, यानी यहां से 8 लीटर ए निकाल रहे हैं और 2 लीटर बी निकाल रहे हैं, तभी क्या हुआ, 10 लीटर पहुंच रहा है। अब जो ये रिमेनिंग बचा, तो वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ गिरा, जो भी यहाँ वॉल्यूम था वो तो कुछ ना कुछ यहाँ वॉल्यूम गिरा है, लेकिन रेशियो अभी भी 4:1 के फॉर्म में ही है। यानी अब क्वेश्चन में क्या है कि अभी भी रेशियो जो रिमेनिंग बचा हुआ, रिमेनिंग जो मेरा जो मिश्रण बचा है, रिमेनिंग जो मिश्रण बचा है, ये 4:1 में ही रेशियो मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या रहा कि रिमेनिंग जो मिश्रण बचा है, मेरा मिश्रण जो बचा है, उसमें 10 लीटर है ना, तो बी मिला दिया है, यानी ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। तो अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, 10 लीटर क्या कर दिया, अब बी मिला दिया,
जिसकी वजह से रेशियो मेरा 2:3 हो गया। यानी अब रेशियो जो मेरा हो गया 2:3 हो गया। अब कह रहा है कि मर्तबान में ए की मात्रा कितनी थी आरंभ में। तो पहले तो कम 8 लीटर तो हम लोग को मिल गया कि 8 लीटर तो मात्रा थी। अब देखते हैं आगे और भी मात्रा कितनी मिलती है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको फिर वही कर देते हैं हम लोग को। देखिए बी चेंज हो रहा है तो ए चेंज नहीं होना चाहिए। तो ए कितना 4, यहाँ हो गया 2, तो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बराबर कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो नीचे 4 ऊपर यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 मैच कर गया। अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मेरा रेशियो कितना हो गया 4:1 हो गया। ये कितना हुआ 4 कितना हुआ 6 हुआ। और अब मिला रहे हैं कितना 10 लीटर। तो 1 से 6 पहुंचा तो कितना का चेंजेस हुआ 5 का। यही 5 बराबर कितना 10 लीटर के। तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई 2 लीटर। अगर एक की वैल्यू 2 लीटर है तो यही तो 4 है ना। तो कोई एक को पकड़ लेते, कोई भी 4 को पकड़ लेते हैं। तो 4 और एक की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 दूनी 8, 8 लीटर। यानी 2 से मल्टीप्लाई कर 8 लीटर। तो 8 लीटर यहाँ है अभी बचा हुआ मेरे पास, और 8 लीटर पहले निकाल चुके। तो 8 8 कितना हो गया, फाइनली हम लोगों का 16 लीटर हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मर्तबान में 6 लीटर दूध है, ठीक है। तो 6 लीटर दूध है यहाँ पे, यानी कि प्योर दूध है, ये मिश्रण नहीं है। इस दूध में से 12 लीटर जो है ना दूध निकाल कर इसमें क्या कर दिया जाता है, इतना ही लीटर पानी भर दिया जाता है, ठीक है। इसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर फिर 12 लीटर पानी ही भर दिया जाता है। अब जो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। यानी पहले 60 लीटर दूध था, इसमें से 12 लीटर दूध निकाला, उसमें 12 लीटर पानी मिला दिया, फिर से 60 लीटर मिश्रण बन गया। तो अब ये मिश्रण बना, पहले ये प्योर 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 दूध था, लेकिन अब इसमें क्या हुआ मिश्रण हो गया। ग्वाले ने क्या किया, पानी मिला के इसको 60 लीटर का फिर से मिश्रण बना दिया। फिर से 12 लीटर दूध इससे निकाला, यानी कि इस मिश्रण से फिर 12 लीटर दूध निकाल कर फिर से 12 लीटर पानी भर दिया। यानी कुल कितना बार हुआ, 2 बार हुआ। 2 बार क्या हुआ, रिपीट हुआ ये, ठीक है। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अगर इस तरह से रिपीटिंग वाला क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो बहुत इजी बता रहा हूं मैं तरीका। क्या करना है, देखिए कुल मेरे पास है कितना 60 लीटर। जो कुल मेरे पास जो प्योर होगा, ये प्योर होना चाहिए, तो याद रखिए प्योर पे हो रहा है। कुल मेरे पास प्योर 60 लीटर है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालना है, यानी कि प्योर में से प्योर निकालना है। तो 12 × 12 12×5 = 60, यानी 1/5 का रेशियो आ रहा है। कहने का मतलब है पहले मेरे पास 5 लीटर दूध था, उसमें से क्या कर ये 1 लीटर दूध निकाल रहे हैं। तो अब मेरे पास कितना बचा 4 लीटर दूध। फिर एक बार और रिपीट किया, तो ये फर्स्ट टाइम किया। दूसरी बार भी फिर दूध निकाला, कितना निकाला, तो फिर 1 निकलेगा। फिर बचा कितना 4 लीटर बचा। तो फाइनली कितना निकला, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लीटर मेरा दूध निकला। और ये कितना बचा है मेरे पास, 16 लीटर मेरे पास दूध बचा है। यानी 25 लीटर दूध था और 16 लीटर दूध बचा है मेरे पास। इसका मतलब इससे जो जितना भी लीटर दूध निकाला है तो कितना है वो, तो 25 था मेरे पास, 16 बचा, तो 25 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 लीटर। यानी 9 लीटर हम लोगों ने दूध निकाला है। क्लियर है। तो ये पहले ओल्ड था, ओल्ड प्योर दूध था, और अब ये नया दूध मेरे पास आकर बचा हुआ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी परिणामी जो मिश्रण बचा है, यानी परिणामी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब एक चीज समझिए यहाँ पे, ये तो मेरा मिल गया दूध, यानी 16 लीटर तो दूध हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को चाहिए पानी। देखिए ये जो 9 लीटर ये क्या है, ये 9 लीटर हम लोगों ने दूध निकाला। ठीक, यहाँ पे कह रहा है क्या कि 9 लीटर दूध निकाला, अब फिर से पानी भर दिया। फिर से 12 लीटर दूध निकाला, यहाँ फिर से पानी भर दिया। इसका मतलब यहाँ से 9 लीटर जो निकाल रहे हैं हम लोग क्या दूध, और इतना ही लीटर फिर हम लोग पानी मिला दे रहे हैं। 9 लीटर दूध निकाला है तो 9 लीटर क्या कर दिया हम लोगों ने, पानी मिला दिया। इसका मतलब पानी मेरे पास कितना है 9 लीटर। तो आंसर कितना हो गया 16:9। तो आंसर मेरा क्या हुआ इसका 16:9, आंसर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी सेट का क्वेश्चन यूपीएससी का, देखिए कितना हलवा क्वेश्चन है। एक बोतल में द्रव ए की 20 लीटर मात्रा है, ठीक है। इसमें से द्रव ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। क्लियर है। फिर से 4 लीटर बाहर निकाल दी जाती है मिश्रण से, फिर से बी उतनी मात्रा वापस डाल दी जाती है। तो अंतिम मिश्रण में ए की मात्रा का द्रव बी की मात्रा में अनुपात क्या है, A:B फिर निकाल रहा है। तो फिर क्वेश्चन दिया हुआ कितना मेरा 20 लीटर, ठीक है। देखिए यहां भी देखिए द्रव ए कह रहा है, प्योर कह रहा है, मिश्रण से नहीं कह रहा है, याद रखिएगा प्योर कह रहा है। इसलिए इस मेथड को मैंने नाम दे दिया रिपीटिंग ऑफ प्योर लिक्विड, ताकि आप लोगों को समझ में आए, याद रहे। तो देखिए ये कितना दिया हुआ 20 लीटर, निकाल कितना रहे हैं 4 लीटर। तो 4 एकन 4, 4×5 = 20, यानी 1/5 आ गया। ठीक, तो 5 लीटर जो ए मेरे पास 5 लीटर है, इससे 1 लीटर निकाला था, अब ए कितना बचा 4 लीटर बचा। फिर दोबारा वही किया कि 5 मेरे पास ए लीटर है,
उसमें से फिर माइनस 1 लीटर निकाल लिया, तो फिर बचा मेरे पास क्या, 4 ए बचा, 4 लीटर ए बचा। तो फाइनली कितना निकला, 25 लीटर बाहर निकला ए का, और मेरे पास बचा कितना सा, 16 लीटर ए बचा मेरे पास। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की मात्रा कितनी थी, तो इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचा कितना, 9 लीटर निकला। 9 लीटर निकला तो 9 लीटर पानी ही तो मिलाए हैं, तो फिर से मेरा वही आंसर हो गया 16:9। पीछे वाला क्वेश्चन है, बस पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर, डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। तो देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन, और देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कितना ट्रिकी क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है। अब आते हैं, एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब, देखिए फिर 100 लीटर शराब कर रहा है, प्योर शराब, मिश्रण नहीं कर रहा, पानी का मिश्रण नहीं शराब के साथ। अब ये 100 लीटर शराब निकाल ली गई और इतना ही पानी इसमें डाल दिया गया, तो एक बार हुआ। मिश्रण से फिर 10 लीटर निकाल दी गई और पानी की उतनी ही मात्रा फिर डाल दी गई, 2 बार रिपीट हुआ, कुल 2 बार रिपीट हुआ। तो शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या है, फिर वही क्वेश्चन है। तो मान लिया ये 100 लीटर क्या है, शराब है, 100 लीटर क्या है, शराब है, ठीक है। तो 10 लीटर निकाला, तो एक एक कैंसिल आ गया, कितना, 1/10। क्लियर। 1/10, इसका मतलब क्या होगा, 10 लीटर है मेरे पास, ठीक है, शराब, उसमें से 1 लीटर निकल रहा है, तो बचा कितना, 9 लीटर। फिर से यही दो एक बार और किया गया, तो फिर बचा मेरे पास क्या, 9 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 100 लीटर मेरे पास शराब था, और अब बचा है मेरे पास 81 लीटर शराब। ठीक है, 100 लीटर शराब था, 81 लीटर शराब बचा है। इसका मतलब 100 से 81 पहुंचा तो कितना लीटर शराब निकला होगा, तो 19 लीटर क्या हुआ, शराब निकाल लिया गया। अब 19 लीटर शराब निकाला, इसका मतलब 19 लीटर क्या किया होगा, पानी मिलाया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या है, शराब और जल का, है ना। शराब है कितना, 81, हो गया 81, और जल कितना है, 19, तो 81:19, यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो गया। आंसर इसका हो गया डी। अब भाई इस क्वेश्चन का हम लोग समझते हैं। शुद्ध एसिड से पूरे भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है। ठीक है, देखिए फिर से कह रहा है शुद्ध एसिड, कह रहा है कितना है, 10 लीटर है, तो 10 लीटर पकड़ लिया शुद्ध एसिड, जिसमें 2 लीटर निकाल लिया गया। अब देखते हैं कितना बार निकाला, पहली बार 2 लीटर निकाला, उसके बाद उसमें पानी भर दिया, फिर कितना, 2 लीटर, फिर से 2 लीटर निकाला उसमें से, फिर उसमें 2 लीटर क्या कर दिया, फिर से पानी भर दिया, यानी 2 बार रिपीट हुआ है। पात्र में बचे हुए एसिड, यानी जो एसिड बचा है, यानी एसिड जो बचा है, यानी कि न्यू एसिड होगा ये, जो एसिड बचा होगा न्यू एसिड होगा ये। ठीक है, और उसकी प्रारंभिक मात्रा, यानी पहले जो ओल्ड एसिड होगा, ओल्ड जो एसिड होगा, ठीक है, उसका रेशियो पूछ रहा है। चलिए ठीक है, तो 2 लीटर निकाला, आ गया कितना, 2 × 2 2×5 = 10, तो आया 1/5, यानी पहले था 5, एक निकाल, -1 किया 4, फिर दोबारा किया है 5 में से फिर निकला 1, ये हो गया 25 लीटर, ये हो गया 16 लीटर। ठीक, अब कह रहा है कि यही 25:16 है, तो ये क्या है, ओल्ड, ये क्या है, न्यू, लेकिन रेशियो किस में, न्यू:ओल्ड है, यानी ये क्या होगा, 16:25 इसका आंसर हो जाएगा, तो 16:25 आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है शुद्ध दूध से भरे हुए, फिर शुद्ध दूध आ गया, किसी बर्तन से 20% दूध को निकाल कर, देखिए क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करता है, वहां पे लीटर डाल दिया और यहाँ क्या कर दिया, परसेंट डाल दिया। तो 20% दूध को निकाला, उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया। ठीक है, यानी कि अगर 20% है, इसका मतलब क्या होगा, पहले होगा 100%, उसमें से 20% क्या करें, निकाल लिया। ठीक है, कोई शुद्ध दूध होगा तो वो 100% होगा ना, तो वो 100% से क्या करिए, 20% निकाल लिया। ठीक है, और उतनी मात्रा में पानी डाल दिया, फिर यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तथा यह प्रक्रिया क्या कह रहा है, 3 बार दोहराई जाती है, तो कुल कितना हो गया, 4 बार, इसका मतलब हो गया। तो तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन के शुद्ध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, तो लेकिन अब यहां कह दिया कि तीसरी के बार कह रहा है, तीसरी बार प्रतिक्रिया हम लोग जो करेंगे, तीसरी बार, यानी कि पहली बार 20% निकाला, फिर पानी मिलाया, फिर 20% दूध निकाला, फिर पानी मिलाया, फिर 20% दूध निकाला, फिर पानी मिलाया, तो तीसरी बार में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, यानी कि जो नया दूध बचेगा उसकी मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, और ये परसेंटेज में क्वेश्चन कह रहा है, परसेंटेज में आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्ड जो दूध होगा और न्यू होगा, इसी का परसेंटेज निकालेगा। जो नया जो मेरा बचा है, जो बचा जो नया है, वो ओल्ड के रेसिप्ट में कितना परसेंट बचा, यही हुआ। तो 20 × 20 20×500 1/5, यानी 5 है, एक निकाला 4, ये तो 3 बार ऐसे हुआ, कितना बार हुआ, 3 बार ऐसे हुआ। ये कितना, 50 25 25 125, 125 था मेरे पास, शुद्ध दूध था, और ये हो गया 16×4 = 64, और 64 दूध बचा, क्यों बचा, इतना हम लोगों ने निकाला है इसलिए। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है
कि शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो मेरे पास पहले दूध था कितना 125, यानी था 125, और अब मेरे पास बचा कितना 64, और परसेंटेज में निकालना तो 100% मल्टीप्लाई कर दिया। अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 चौके 16, ठीक है, फिर 6 हाथ मेरा 1, 6 चौके 24, 1 25, बटे कितना 5। अब काटते हैं 50 25, फिर 5 एकन 5, ठीक है, बचा 1 तो हो गया 10, और 5 दूनी 10, तो 51.2% इसका आंसर आया। इतना इजी क्वेश्चन है, क्लियर है। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको खुद बनाना है। तीनों मेथड में से जो मेथड पसंद है वो बनाना। इक्वेशन बैलेंस करके बनाइए तो जल्दी बनेगा, बाकी जिसको जो समझ में आता है वो दोनों में से जिसको अप्रोच करना है कर सकता है। ये भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। और चारों मेथड से बना सकते हैं, जिसको जो मेथड पसंद आए बना सकते हैं। मैंने चारों मेथड इसलिए बनाया है ना कि बहुत सारे लोग ना अलग अलग मेथड से बनाते हैं, आप सबके दिमाग में रहता है कि ये क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा, ये क्वेश्चन उस मेथड से बनेगा। नहीं, आप एक ही क्वेश्चन को एक ही मेथड से बना सकते हैं, सारे क्वेश्चन को लगभग एक ही मेथड से भी बना सकते हैं, और चारों मेथड से बना सकते हैं। तो आप चारों मेथड से बना के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि डिफरेंसेस दिखेगा, क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस और मेथड्स में क्या डिफरेंसेस है ना, वो आपको याद हो जाए। तो एग्जाम में आप फंसेंगे नहीं, टाइम कंजप्शन नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हम चारों मेथड किसी से बना सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।